समय में किन किन संभावनाओं को तलाश करना चाहते हैं, इसके बारे में अपना सार गर्भित उद्घोष 2 या 3 मिनट की समयावधि में पूर्ण करें। ठीक है, एग्रीड। तो मैं सबसे पहले 3 मिनट का समय देता हूं ढांडा साहब को कि आपकी जो मुर्गी पालक किसान लोग हैं उनके अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, खासकर ऐसे कॉन्क्लेव से जो आज हमने यहाँ आयोजित किया है। 3 मिनट। देखिए डॉक्टर साहब, इप्सा से ये देखो ना, हमारे इप्सा को बुलाया ना। इस प्रकार के जो वो इप्सा के ये कॉन्क्लेव आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है और पोल्ट्री इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है, तो प्रथम बार हाँ, पहली बार किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास मैं कहूँगा और इसके लिए बधाई दूंगा मैं उदय सिंह जी को कि इन्होंने ये स्टेप उठाया और एक अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि इनकी देखा देखी अभी इस प्रकार के और मैं कहूँ पूरे देश में भी और आगे आगे उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव होंगे, तो ये नेचुरल बात है कि फार्मर यहाँ आएगा, स्कीमों का पता चलेगा, कुछ ना कुछ और बातें भी जो यहाँ से जो चाहे टेक्निकल बातें हैं, चाहे किसी प्रकार की और जानकारी है, यहाँ से प्राप्त करेगा, तो उसका भविष्य में उसको बेनिफिट तो मिलना ही है। और उत्तर प्रदेश के मामले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जिस प्रकार की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रयास बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आने वाले समय में एक तो लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि एक अच्छा मतलब ग्रामीण रोजगार का इससे बढ़िया और इससे अच्छा कोई और समाधान हो नहीं सकता मेरी नज़रों में, क्योंकि इससे उसकी आमदनी तो बढ़ती है, साथ में वो 2-4 लोगों को रोजगार और भी दे सकता है, और जैसे जैसे उसकी बढ़ोतरी होती है तो रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा हमारे पीछे एक डॉक्टर हैं साउथ से, उन्होंने बताया कि एक अंडे का अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है तो तकरीबन 15,000 नौकरियां उससे डेवलप होती हैं। अगर हमारा एक अंडा पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ता है तो उससे 15,000 से ज़्यादा नौकरियां हमारे यहाँ डेवलप होती हैं। तो पोल्ट्री फार्मर के लिए तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ये इस प्रकार के मंच है, जिनसे इनका फायदा पोल्ट्री फार्मर को आगे मिलेगा। और आने वाले समय में जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है हमारी, इस पे रोजगार आगे मतलब वो करना चाह रही है, तो उससे उनको भी नॉलेज मिलेगा और वो भी इस धंधे में आएंगे। अभी तक पोल्ट्री में इतना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आगे नई जनरेशन में आ रहा है और वो इसको अपना रही है। और मैं इसका यही वो करूँगा कि धन्यवाद। आप चूँकि लगभग 5,000 हमारे मुर्गी पालक किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी बातों में वजन जरूर होता है। राजनीतिक और कोऑपरेटिव दोनों स्तर पे आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम कमिंग टू हमारा एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं VIP, जो सही में VIP है। इट इज़ वेट्स इन पोल्ट्री। इन लोगों ने पोल्ट्री के लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत काम किए हैं। प्रोटीन के कंजम्पशन को बढ़ाने से लेकर के, और समय पड़ने पे, जैसे अभी वॉर क्राइसिस हुई थी, सो इमीडिएटली दे कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, और हम लोगों का एक ऑनलाइन मीटिंग हुआ था कि वॉर क्राइसिस में अगर फीड इंग्रेडिएंट्स और खासकर जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर उनका इंपोर्ट रुक गया या वो हम तक नहीं पहुंच पाए, तो उस क्राइसिस में हमारा जो पोल्ट्री उद्योग है वो कैसे व्यवहार करेगा। आपके इस यूपी पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 से अपेक्षाएं, और आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। 3 मिनट। 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। थैंक यू सर। सर ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव होने जा रही है। अगर हम देखेंगे अदर स्टेट्स, जिसको आप लीड स्टेट्स बोलते हो इन पोल्ट्री प्रोडक्शन, तो वहाँ पे प्रोडक्शन पीक में चला गया है, वो सरप्लस है, इसलिए तो बगल में जा रहा है। लेकिन यूपी एक इकलौता स्टेट, बड़ा स्टेट है जो अभी भी यहाँ पे सरप्लस नहीं है। वी आर डिफिसिट, इधर इट में ब्रॉयलर और लेयर।
डीपी सीट है। एंड जैसे डॉक्टर अनुराग ने भी अपने प्रेजेंटेशन कहा कि ये गेटवे है इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द पोल्ट्री। तो यूपी अभी बहुत कुछ ऑब्जॉर्व कर सकता है एंड फॉर्चुनेटली एट अर्ली स्टेज गवर्नमेंट और प्राइवेट का एसोसिएशन हो रहा है, जो कि मैच्योर स्टेट्स है वहाँ पे लेटर स्टेज में एसोसिएशन हुआ। एंड थैंक्स टू यू सर एंड गवर्नमेंट कि आप लोगों ने इसे इनिशिएट करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ ले लिया, तो इट विल ग्रो वेरी रैपिडली। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, गवर्नमेंट पॉजिटिव है और प्राइवेट प्लेयर दे आर ऑलवेज प्रो टू ग्रो। एक दो चीज़ें जो सर हमेशा हम लोगों को तकलीफ में आती है वो है जब डिसीज़ आउटब्रेक होता है, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा का, तो उस समय का जो प्रोटोकॉल है और जिस तरह से हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं उस चीज़ में थोड़े से सुधार आने चाहिए। OIE का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से, एंड जो उसका देन हम लोग इवोल्यूशन करते हैं, कॉम्पेंसेशन देते हैं, उसमें भी कई चीज़ों में अंतर आता है। हम लोग ब्रीडर को, ब्रॉयलर को या इवन कमर्शियल ईयर को, तीनों को एक ही में आंकते हैं। तो जो ब्रीडर फार्मर है ऑब्वियसली उसके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। एंड जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं या जो प्रिवेंशन करते हैं फॉर द डिसीज आउटब्रेक, उसमें भी कहीं ना कहीं गैप आ जाता है इन द गवर्नमेंट अप्रोच एंड द प्राइवेट नीड्स। तो वो गैप कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए सर, वो एक पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा। एंड सेकेंड, जितना भी सर हम लोग काम करते हैं इन अ प्राइवेट सेक्टर, तो इसको जब हम उत्पाद, ओपी सर ने भी अपने मॉर्निंग सेशन में कहा वैल्यू एडिशन चेन के लिए, सो वैल्यू एडिशन के लिए अभी से अगर कुछ इंटरप्राइज एंड एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, इतने सारे, मेरे ख्याल से यूपी पहला स्टेट है जो इतनी सारी स्कीम्स दे रहा है, तो रेडी टू यूज़ के लिए और जो एंड प्रोडक्ट है उसके लिए अभी से अगर बेंचमार्क बनेगा, डेफिनेटली आने वाले समय में ये यूपी का आइडियल मॉडल होगा फॉर द पोल्ट्री। And yes, being a technical association, we are always ready to serve our duties. Our president is supposed to hear, but he is always guiding us and helping such creates. So we'll Thank take it granted, then whenever required, UP Yes. में आप अपना support extend करेंगे in Certainly. terms of scientific orientation, Yes. in terms of Yes. rescuing when they are in need. Certainly. Thank you Yeah. so much. Yeah. Right now, we Just to surprise you, there are several policies in the state. One is this poultry policy, that is for the poultry farmers. Otherwise, there is the food processing policy under which we are providing 35% of the subsidy along with the interest subsidy. Third is the industrial policy. Under industrial policy, even anybody can come in and establish their institution. So there are several policies in the UP, they are best in the country. So for the, even we are deficient in the poultry production itself. So let us be self-reliant in the production of poultry, then only along with that we can think of the value addition in the poultry field. But of course, we can start it. And policies are here and we are very conducive, we are very helpful, and if anybody is coming in, we are welcoming. सर और थैंक यू सर, नाइस अपडेट्स। अदर स्टेट के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि एवरीवन फोकस ऑन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, एक दिन वो भी सरप्लस हो गए। अगर जहां माल जा रहा था वो स्टेट जैसे यूपी है, you बिहार है, mean to नॉर्थ, say with production, consumption Yes. should also be focused. Must have seen that one of our officers, he had made a presentation that there one unit, they are doing something in the value addition. The this thing poultry को convert कर रहे हैं किसी चीज में, वो अब क्या बना रहे हैं, वो पाउडर बना रहे हैं कि उसका लिक्विड बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. There is one company, they have come in the Uttar Pradesh only. So side by side, I said you, कि one side we have to, on the one hand we have to increase our production, on the other hand we have to value add in that. So you are welcome. If any company are coming in, है ना, we are welcome. थैंक यू सर। Ultimately, जो farmer है उसका तो income बढ़ेगा. Thank you. One different kind of value addition is also cage-free eggs. What is your opinion and how do you see this UP poultry conclave so far your interest is concerned? Okay, so I work with an animal welfare organization. So our interest is in the interest of animals that we use to, have eggs, which is poultry birds.
but we also understand, like my core work is to sort of align welfare of birds and farmer livelihood and environment, so everything coming together. तो हम मुर्गियों को इतने छोटी जगहों पे भी ना रखें, इतने छोटे पिंजरों में भी ना रखें, इज़ आर इंटरेस्ट, इज़ माई इंटरेस्ट. बट जैसे अभी द को पैनलिस्ट जस्ट सेड कि देर इज़ दिस एक्सपेक्टेशन मिसमैच कि हमेशा गवर्नमेंट जो दे रही होती है वो कस्टमर को चाहिए नहीं होता. तो देर इज़ दिस नीश कस्टमर विच आर दीज मोर देन लाइक 2800 इंटरनेशनल कंपनीज दैट हैव कमिटेड टू ओनली सोर्स केज फ्री एग्स, और वो एक्टिवली इंडिया में ढूंढ रहे हैं कि हमारे को ये प्रोड्यूसर्स मिले जिनसे हम ये एग्स खरीद सकें. एंड अनफॉर्चुनेटली उतने हमारे पास एग्स नहीं है, उतने हमारे पास फार्मर्स नहीं है. तो इट्स अ न्यू इमर्जिंग मार्केट जहाँ पे फार्मर्स को प्रीमियम प्राइस मिलता है, बर्ड्स को अच्छे रहने की सुविधा मिलती है, एंड इन कंपनीज़ को वो एग्स मिलते हैं. और ये कस्टमर जो ह्यूमन एग खाना चाहता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, जो लेबल्स रीड करती है, जो जानना चाहती है कि हमारा फूड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम तक आता है, वो बहुत इंटरेस्टेड है इस न्यू ह्यूमन सोर्सिंग में, ह्यूमन प्रोडक्ट्स में. और वो हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक बर्स्ट हुआ, everyone wants organic. ऐसी this is a trajectory we are seeing it growing in US and Europe, and India is also seeing it going forward. Unfortunately सब कुछ साउथ में हो रहा है, तो नॉर्थ में even like big brands like Licious are actively looking for farmers because they are not getting produce. So probably this conclave would be a platform जहाँ पर हम यहाँ के farmers को बोल सके कि ये भी एक option है जो वो कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा. विमेन एंटरप्रेन्योर्स ये कर सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में छोटे छोटे ग्रुप्स को एग्रीगेटर्स की तरह बनाकर बेचा जा सकता है आगे नेक्स्ट को. सो इट्स अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन वेयर देयर इज अ डिमांड एंड वी कैन मीट देम. To apprise the panelist, likewise we are doing natural and organic farming. Natural farming produce is not affordable to every population. So likewise here we are just not opposed to this free cage birds, है ना? We are welcoming that, and even on suggestion of this organization, we have made a proposal, we have made a plan, and we have allotted budget too for creating this thing Barabanki only. So all these backyard poultry, they are the cage free only. So cage free we are practicing. There is nothing like that. And even battery cages, they are not the battery cages, they are the California cages. Then, once it was submitted before the Honorable High Court and Supreme Court that current उनको दिया जा रहा है बैटरी लगा करके. It is not like that. So there are technologies, but we are welcoming this cage free too, and all the backyard poultry, they are cage free. And even your model we have adopted, and certainly will propagate that. Thank you. Thank you. And I would like to congratulate government of UP for setting up this demo farm for farmers to learn So cage let free farming. us see how it happens and how it carries forward. Thank you so much. Coming to Uday ji, thank you so much for being a partner to this and organized everything over here, considering Uttar Pradesh as a state to collaborate in the activities from IPMA, Poultry India, and brought those wings over here, apprising everybody that such activities are going on. You have connected many more persons in a different state. Now you are in Uttar Pradesh. So मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में हैं. What is your comment? डेफिनेटली सुबह से मुस्कुराहट ही हमारे पास है, क्योंकि जो तरीके से कॉन्क्लेव हुआ है, इट वाज वंडरफुल एंड लॉट ऑफ नॉलेज वाज शेयर्ड. बट इन माय ओपिनियन, लाइक मॉर्निंग से जब मैं ये देख रहा था कि देयर वर सेवरल एस्पेक्ट्स, पॉलिसीज़ पे बात हुई है, ब्रीड के ऊपर बात हुई है, बट अनटिल एंड अनलेस अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स एंड प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर बर्ड, जैसा अभी कोटया साहब ने भी बताया, उनका हमने देखा है, तो इसमें ये सब चीज़ों का इंक्लूडिंग फीड एस्पेक्ट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी इंक्लूडेड. द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ प्रायोरिटी. स्कीम्स तो दे देंगे हम लोग, स्कीम्स के बाद में उसका रिटर्न भी तो आना है. जैसा केज फ्री के बारे में बात हो रही है, देन यू ऑल्सो हैव 120 बर्ड. आज अब मिनिमम स्केल में आज जो मुझे मालूम पड़ा है कि 50 बर्ड मिलते हैं हमारे को, तो वो थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाना है, क्योंकि उसमें फीजिबिलिटी आएगी. आपको फार्मर को इनकम भी डबल होगा,
जैसा 120 बर्ड लेते हैं या 210 पक्षी लेते हैं और उसके हिसाब से हम फार्मिंग करते हैं और प्रॉपर जेनेटिक बर्ड लेके उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज देख ही रहे हैं कि इतने सारे अच्छे प्रोग्रेसिव बर्ड्स हमारे पास हैं आज, वी कैन यूज देम, एंड ऑल्सो प्रॉपर फीड इनटेक एंड प्रॉपर स्टडी शुड बी गिवन मेरे हिसाब से, देन ये स्कीम्स का वाकई में फायदा होगा एंड द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्क्लेव विल डेफिनेटली गो टू द पीपल. इन माई व्यू दिस शुड बी समड अप, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. जैसा आप अभी आज हमने देखा है मध्य प्रदेश का जो एक मॉडल देखा है, मॉडल में वहाँ पर हमने, आई बीन पर्सनली देयर, उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया है फार्मर को, उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया है, साथ ही साथ जो वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है फ्रॉम बैकवर्ड टू द फ्रंट इंटीग्रेशन को, जो फीड लेके आते हैं वहाँ से, जो बायोसिक्योरिटीज, दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन आई एम श्योर what we are looking forward, and this will be a grand success in my opinion. थैंक यू. नवाबली जी. 70, 80 के बैचेस ट्रेनिंग के लिए कैरी में आए, जिनको ट्रेनिंग दी गई. उसके बाद में उनका एक क्राइटेरिया था कि जब ट्रेनिंग का आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर्टिकुलर लेयर फार्मिंग के लिए, तभी आपको लोन पास किया जाएगा. तो इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैरी जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉर्चुनेटली यूपी में है, और हम उनको हर उसमें की ट्रेनिंग दे रहे हैं. मीन्स अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, या फिर उनको ब्रॉयलर और लेयर डेवलपमेंट की बात हो, या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बात हो, तो कैरी उसके अंदर काम कर रहा है. ठीक है, बढ़िया है. हम लोग कुछ एक बुकलेट्स या कुछ तरीके के जो नॉलेज शेयरिंग रहते हैं, टिप्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, आपके स्कीम्स को लेते हुए वी विल ट्राई टू मेक सर्टन बुलेट पॉइंट्स, उस हिसाब से हम देते हैं. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, पोल्ट्री इंडिया विल टेक एन इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग इट फर्दर. यस, बिल्कुल बिल्कुल, विल डू दैट. थैंक यू. I think members of developing that. Yeah, because this is important factor right Yes. now. What I think So is it will be a real contribution to the state when we chip in at this stage. yes. एक डॉक्टर साहब, जैसे आज बातचीत हुआ है कि भाई हम 50 या 100 मुर्गी देंगे फार्मरों को, तो उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए हमारे देश में अब हर साल डिजीज के चैलेंज बढ़ते जाने लग रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हर साल हमारे को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है उस चीज़ का. तो जहाँ भी अगर इस प्रकार की ये पॉलिसी लागू होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गांव या 2 गांव में जब भी चिक्स जाएं तो एक साथ वो जाएं, क्लस्टर अप्रोच में और जाएं. उसमें वैक्सीन वगैरह का कोई सिस्टम ऐसा बने. नहीं तो हम मतलब एक तरफ तो जीविका को बढ़ावा देंगे और एक तरफ हम बीमारी लाकर पूरे ही सेक्टर को मतलब नुकसान की तरफ धकेलने का काम भी करेंगे. तो इसमें हमने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. आज का ये जो सेशन रहा है, ये बड़ा आई ओपनर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले जब प्लान बना बैकयार्ड पोल्ट्री का, तो एक कह दिया कि भाई 50 मुर्गियां दी जाएंगी. अगर इसका कोई मॉड्यूल है इस तरह का कि उसमें 60 होनी चाहिए या 210 होनी चाहिए, 120 होने कर रखा है, और उसमें पहले हमने देखा है कि कौन सी एरिया हमारी जो है लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता है. लाइक सहारनपुर एरिया में काफ़ी पोल्ट्री हैं, गोरखपुर एरिया में काफ़ी पोल्ट्री हैं, लखनऊ एरिया में काफ़ी पोल्ट्री हैं. इस तरह से हमने 6 क्लस्टर बांटा है. उन क्लस्टर्स को बनाते हुए अब उसमें ये रहेगा कि वहाँ पर हम इस तरह से उसका इंटीग्रेशन करें कि हमारा जो छोटा फार्मर है उससे लेकर के बड़े फार्मर तक का इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाए कि वहाँ पर हम बैलेंस राशन, मेडिकेशन प्रॉपर, वैक्सीनेशन प्रॉपर, और उनका मार्केट लिंकेज प्रॉपर, और उनको सारी सुविधाएं देते हुए इस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकें. तो इसीलिए जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य इसमें सफल होगा इस कॉन्क्लेव का, कि आप सभी लोग आए हैं. हम फर्दर भी, अभी तो बड़ा कॉन्क्लेव है, इसमें फर्दर हम लोग 1-2 अपना गूगल मीट करके, वीसी करके हम लोग आप लोगों से पूरी आइडिया लेंगे. क्योंकि है क्या, हमारे वेटनेरियंस हैं, तो हमारे वेटनेरियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वेटनरी की. आप लोग हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी वेटनेरियन भी हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉड्यूल उसको बना दिए हैं. तो वेटनरी को किस तरह से बिजनेस मॉड्यूल के रूप में ले जा करके किस तरह से फाइनली हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसको हम फीड करें और उन तक हम पहुँचें, ये हमारा टारगेट है. तो इस पर इट इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी दिस कॉन्क्लेव. अभी आप सब लोगों से संपर्क हमारा हो गया है, तो हम लोग लगातार आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, सलाह लेते रहेंगे, सुझाव लेते रहेंगे, और उसको सबको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो इट इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू वेरी मच.
That is the ultimate purpose of organizing a conclave. सर जो अभी डांडा साहब ने बताया है कि नाउ सिंस पोल्ट्री इज गोइंग टू डेवलप इन अ ह्यूज वे इन यूपी, हिज पॉइंट इज वेरी विजन ओरिएंटेड व्हाट आई थिंक इज, क्योंकि जो बैकयार्ड फार्मिंग इज अ मेजर रीजन फॉर अ डिजीज आउटब्रेक. सो इफ दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड यू हैव टू टेक इट फ्रॉम राइट नाउ. सो आई एम श्योर यूपी वुड बी लीडिंग इफ ऑल दीज पैरामीटर्स आर टुगेदर फिक्स्ड अप. दैट्स व्हाट आई थिंक. वंडरफुल. राव साहब कुछ. But in the south it is a different. Open house, open environment में चला रहे हैं. How many eggs they are producing at what cost of feed is the criteria. 4 रुपए में अंडा प्रोड्यूस करके भी the people are running the farms is not a joke. अगर बैकयार्ड का अंडा मिलता है वो 12 रुपए में 15 रुपए में सेल होता है, देन दे कैन सस्टेन. कमर्शियल एग प्रोडक्शन 5 रुपए से अंदर अगर आज बेच नहीं सकते, प्रोडक्शन कॉस्ट ही उससे ज़्यादा है. यहाँ पर मैं 10 साल पहले आया था, दैट टाइम इज अबाउट 1 करोड़ बर्ड्स पॉपुलेशन था. 10% के हिसाब से भी अगर प्रोडक्शन हो इंक्रीज होते आया प्रोडक्शन कैपेसिटीज, आज 2 करोड़ तक आया होगा. बट दिस स्पीड इज नॉट गुड इनफ टू रीच द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट. रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट क्यों सोचना है, बाहर क्यों नहीं जाना, ये भी तो सोच सकते. हियर द क्वेश्चन इज, as long as खेत अच्छा नहीं है, सीड डालने वाला नहीं रहता. फार्मर खेत पहले खेत अगर साफ रहा तो सीड डालेगा, सीड डाले तो प्लांट आएगा. एज ए पॉलिटिकल और वॉट एवर द रीजन, एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, द पीपल लोकल इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू एस्टैब्लिश द फार्म सो फार. That is what actually I heard and I came to know. इधर इन्वेस्ट करने का नहीं है, बाहर जाके इन्वेस्ट करने का है. यहाँ से बाहर जाके जॉब करने का है, दिल्ली जाके जॉब करने का है, या नहीं तो किधर भी जाके जॉब करने का है. हाउ मेनी पीपल आर आउट ऑफ द स्टेट फॉर द लाइवलीहुड इज द क्वेश्चन. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर काम कर सकते, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए. पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए इवन इफ इट इज अ करोड़ ऑफ रुपीस अगर है तो आज के दिन एक 30,000 बर्ड का फार्म डाल सकते. इवन विदाउट द सब्सिडी आल्सो द फार्म कैन एस्टैब्लिश. दूसरे स्टेट्स में कुछ अपना यूपी में, बिहार में, सब उड़ीसा में, ऐसा 3-4 स्टेट्स में सब्सिडीज है. रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में उतना सब्सिडीज भी नहीं है. स्टिल द पीपल आर इन्वेस्टिंग. हियर द क्वेश्चन इज द एंटरप्रेन्योर को जनरेट करना. बाहर से इन्वेस्टर को लाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं. बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा. यहाँ पर फार्म अच्छा चलाने वाला है तो बाहर वाले भी आएगा. बाहर वाले डरते. एज ए तेलंगाना पर्सन आई कैनॉट गो टू आंध्र प्रदेश एंड एस्टैब्लिश ए फार्म. लोकल गलाटा ज़्यादा होता है. अरे बब्बू आता है जो है ना, यहाँ काम फार्म क्यों चला रहे बोल के बोलते. पॉलिटिशियन विल नॉट एक्सेप्ट. टर्न योर पॉलिटिशियंस इनटू द फार्मर्स. दैट इज माय एडवाइस. हर मंडल में हर लीडर, यस दे हैव द कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश द फार्म्स. उद्योग है, कोई चोरी नहीं है, खराब चीज तो नहीं है ना. द इन तेलंगाना many leaders has established their farms. आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर साहब बोलते हमको फार्म लगाने का है बोल. ही इज ए फिशरी what we say, Besta, the fisherarian.
उन्होंने बोलता मेरे को फार्म लगाने का है। बाकी अपना हमारा एसोसिएशन प्रेसिडेंट को पूछता है आके जो है ना मेरे को एडवाइस दो, ऐसा दो बोल के। देयर मेनी लीडर्स और पॉलिटिशियन भी बन गए, पॉलिटिशियन भी लगा रहे। पॉलिटिशियन को हिम्मत होता ये नहीं तो एक 30,000 फॉर्म लगाने का 1 करोड़ रुपए होगा। एक पर्सन को एक ग्रेजुएट करने के लिए बच्चे को 20-25 लाख रुपए देके कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाते। 25-30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट देके अगर 3-4 बच्चों को मिला के 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके 2 करोड़ का बैंक लोन लेके अगर 30,000 वर्ड का फॉर्म बन गया, इट विल बिकम ए मॉडल। हर मंडल में 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म लगाइए। within 3-4 years you will get 5 to 6 crores का पॉपुलेशन बनेगा। 1500 फार्मर्स अगर बनेगा तो 30,000 बर्ड का अगर कैलकुलेट करेंगे 4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। उनको देख के आने वाले डबल हो जाएंगे। आने वाले दिनों में कंजम्पशन इज गोइंग अप। नाउ इट इज अबाउट 50 or 60। 100 से पकड़ेंगे तो भी जो है ना अभी 100 के हिसाब से भी अगर पढ़ेंगे तो 6-7 करोड़ का पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर 4 गुना 5 गुना भी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटीज अपन बढ़ाएंगे तो तभी जाके बस होगा। कास्ट वाइज इफेक्टिव आंध्रा से क्यों अंडा आएगा, मध्य प्रदेश से क्यों अंडा आना, तमिलनाडु से तो इधर आने का नहीं है। तमिलनाडु से उधर समुद्र में ही चले जा रहा, अपना बाहर एक्सपोर्ट के लिए चले जा रहा। आंध्रा से अंडा तमिलनाडु जाना चाहिए या नहीं तो केरला जाना चाहिए। इधर का जो प्रोडक्शन आप फुल फ्लेजेड होना बोले तो 6 to 7 करोड़ पॉपुलेशन इन 5 years, 5 साल के लिए अगर एवरी ईयर 20-30% भी अगर बढ़ाएंगे तो यू कैन रीच द इन्वेस्टर्स। यू शुड प्रिपेयर द इन्वेस्टर। उनको टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, या वी आर ऑल द एसोसिएशंस, वी कैन गिव, द ब्रीडर्स आर देयर, द एनफ टेक्निकल नॉलेज है, वेटरनेरियंस है, एक्सेलेंट। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है, they are also suffering the same issue, and our people are going there and establishing the farms everywhere in the Africa. Indian veterinarian रहा तो farm चलेगा। This was the mindset and it is going on. थैंक यू राव साहब, थैंक यू फॉर योर। शुक्ला साहब को और एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हाँ, ये इन लोगों का फ्लाइट है। कॉलेज से स्टूडेंट्स को लेके आते। यस, यू आर ऑल गोइंग टू द एग्जीबिशन सो एंड सो। आपका खुद का फार्म होना चाहिए बोल के बोलना चाहिए। एक है इंस्टेड ऑफ एक है टू गो फॉर द जॉब एडवाइस शुक्ला साहब टू एस्टैब्लिश ए फार्म बोल के बोल दीजिए। 50% लोग कम से कम आएंगे, आज नहीं तो 10 साल के बाद। राइट, थैंक यू। हमारा उसमें भी, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, as long as the Naxalism was there, no one is ready to invest. All the politicians, all the children, they sent to the cities. गांव में कोई कुछ करने का नहीं है। The Naxalism eliminate हुआ, then the business started. Now the field is very clean. You can seed the plant. Thank you.